हम्म, सबसे पहले एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो किनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के लिए ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग 12th पास कर चुके हैं और उनकी ग्रामर वीक है और अब उनको एहसास हो रहा है कि हाँ, हमें थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेना चाहिए, उस पर काम कर लेना चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ है। ठीक, तो मुझे किन बच्चों को देखना, पढ़ना, सुनना, समझना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ास करके क्लास 8th, 9th और 10th, ये मेरा मेन फोकस है अभी। अगर आपका 8th, 9th, 10th क्लियर है तो आपका 11th और 12th भी इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, और यही सारी चीज़ें आपके कंपटीशन में भी काम आएंगी, क्योंकि जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा तभी तो हमको चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा प्रश्न एक मन में उठता है कि अंग्रेज़ी हम चलिए सीखना तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन सर कौन सी किताब हमको परचेज़ करनी चाहिए, ग्रामर की कौन सी खरीदनी चाहिए। हर स्कूल में तो अलग अलग किताबें बताई जाती हैं, प्रेस्क्राइब्ड हैं, रिकमेंडेड की जाती हैं, हम कौन सी किताब पढ़ें। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जिस ग्रामर की बुक में ढेर सारी एक्सरसाइजेज हों आप उसको अपने विवेकानुसार परचेज़ कर लीजिए, खरीद लीजिए। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से, परंतु समस्या ये है कि स्कूल में तो जो पढ़ाई जाएगी वही खरीदनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान टीचर्स को रखना है कि हम बच्चों को वो किताब रेकमेंड करें जिसमें ढेर सारी एक्सरसाइजेज हों। ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनमें ढेर सारी एक्सरसाइजेज हैं। भाई इंग्लिश मीडियम में अगर बात की जाए तो रेनन मार्टिन है, रेमन मर्फी है, लेकिन वो किताबें काफ़ी एडवांस्ड हैं। आपको पहले बेसिक बुक परचेज करनी चाहिए। यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं वो आपको पहले पढ़नी चाहिए। और ऐसी कौन सी दो बुक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। पहली है अ न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश, काका की, एक रेड कलर की होती है, थोड़ा सा येलो येलो होता है उसमें, वो वाली बुक परचेज करिए। अगर आपके पास 9th की है तो अच्छी बात है, बट आप 10th की परचेज करिए, उसमें ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, और एक बुक आती है एक्सीलेंट की, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो बुक्स हैं और मैं तो काका की ही बुक रेकमेंड करूँगा, आप उसको खरीदिए। ओके सर, मैं खरीदूँगा। समस्या एक और आती है, जब बच्चा क्लास 9th में या 10th में जाता है तो टीचर्स उसको अप्रैल में, मई में, जुलाई में रीडर ही करवाते हैं, अगस्त में पेपर फर्स्ट ही कराते हैं। तो बच्चा इतने समय में क्या करे। भाई रोज़ वो रीडर तो पढ़ेगा नहीं, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी को ही वो, मैं तो देखता हूँ कि क्लास में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और बच्चे पीछे माइनक्राफ्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, मैच का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, टीचर चाहे जितना मन से चैप्टर पढ़ाए बट बच्चों में उतना वो इंटरेस्ट नहीं, मैं देखता हूँ नहीं उतना डेवलप हो पाता है। तो मैं ये चाहूँगा आप लोग कौन सी बुक परचेज़ करें, काका की, ठीक है। और छुट्टियों में अप्रैल, मई, जून, ये जो आपके 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आप अपनी ग्रामर पर बहुत मेहनत करिए। उसके बाद आपके लिए ग्रामर क्लास में जब पढ़ाई जाएगी टीचर के द्वारा तो आसान हो जाएगी।
मैं पाता हूँ कि टीचर्स ग्रामर बहुत कम पढ़ाते हैं क्लास में, इसलिए उनकी ग्रामर बहुत वीक होती है। मैंने पाया है टीचर्स ग्रामर की बुक बच्चों को रेकमेंड करते ही नहीं है। मैं देखता हूँ क्लास में गिनती के कुछ ही बच्चों के पास ग्रामर की बुक होती है, सब कोई खरीदता ही नहीं है। ग्रामर का विधिवत शिक्षण कार्य मैंने पाया है कक्षा में नहीं होता है। तो जब टीचर्स ही गलतियां कर रहे हैं तो बच्चे क्या करें? मैंने देखा है कि रीडर्स 6 महीने कस के करा देते हैं, 7-8 महीने, और लास्ट के कुछ महीनों में 1-2 महीनों में ग्रामर थोड़ा बहुत करा देते हैं। एग्ज़ाम टाइम में आर्टिकल, एसे, पैराग्राफ, लेटर, थोड़ा बहुत ये सब बस करा दिया जाता है। तो बच्चों को कैसे आएगा? जब टीचर्स ही गलतियां कर रहे हैं तो बच्चे कैसे अच्छा पढ़ पाएंगे? मैं हर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्कूल्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो स्कूल्स महंगे हैं, बड़े हैं। जो थोड़ा छोटे स्कूल होते हैं, जो गाँवों में होते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वो बच्चे क्या करें? वो तो टीचर्स के सहारे बैठे हैं। तो ये जो सेशन है, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है। तो बेटा आप लोग क्या करना, ग्रामर की बुक खरीदना काका की, ठीक है, अ न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश, और उसको पढ़ना इन 3 महीनों में, इन छुट्टियों में। सर हम किताब खरीद लेंगे, ठीक है, 150, 200, 250 में जितने की आएगी ले लेंगे, आपको सेकेंड हैंड भी मिल जाएगी, लेकिन उसको लेने के बाद हम पढ़ें क्या उसमें? तो बेटा सबसे पहले आप वर्ब की फॉर्म्स सारी याद कर डालिए। कम से कम 250 वर्ब की फॉर्म्स आपको आनी ही चाहिए, और इन 3 महीनों में आपको आ भी जाएगी। ओके सर, हम याद करेंगे। और क्या याद करना है? और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये जो वोकैबुलरी है इसको याद करिए। हमारे पास जब हथियार होंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे क्या? आपके पास रैकेट है नहीं, आपके पास शटलकॉक है ही नहीं, तो आप बैडमिंटन खेलोगे कैसे? क्रिकेट किट आपके पास है नहीं, तो कब तक आप गली क्रिकेट खेलते रहोगे? अगर आपको उसमें बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको परचेज तो करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से आपको अच्छी बुक परचेज करनी है और उस बुक को यूज भी करना है। ठीक है सर, हम इन 3 महीनों की छुट्टियों में शब्द, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द याद कर डालेंगे। देखिए समस्या क्या है, स्कूल्स वगैरह में टीचर्स, देखिए क्लास 3rd, 4th, 5th में जितना अच्छे से टीचर्स ग्रामर पढ़ाते हैं उतना अच्छे से 9th, 10th में नहीं पढ़ाते हैं। दैट्स अ फैक्ट। हाउ सो? कैसे? क्योंकि देखिए जब फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जो एक एग्जाम होता है, टीचर उसमें बच्चों को कहता है भाई 15 शब्द विलोम याद कर लेना, एंटोनिम्स याद कर लेना। फिर हाफ ईयरली में 15 और याद कर लेना, हो गए 30। फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट हुआ, बेटा 15 और याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह के आपके कितने हो गए? 45 हो गए। इस तरह आपका एनुअल आया, फिर उसमें आपको दे दिया जाएगा 15 और याद कर लें, तो टोटल हो गए 60 एंटोनिम्स। तो इसी तरह वो 60 एंटोनिम्स पूरे साल में आपको याद करा देगा। क्लास 3rd, 5th, 6th की बात कर रहा हूँ मैं। फिर साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपको सिनोनिम्स भी तैयार करा देगा 15 15 15 इस तरह से करके, ठीक है, टुकड़ों में। लेकिन 9th, 10th में टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो आपको जब एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले बताएंगे ये सब तैयार कर लो। अब बताइए, साल भर की चीज़ बच्चा एक दिन में 2 दिन में कैसे तैयार करेगा? और ये प्रॉब्लम आती है क्लास 12th में। क्लास 12th में ये प्रॉब्लम, ये ह्यूमंगस प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और उसमें तो ईडियम फ्रेजेस होते हैं और प्रोवर्ब्स होती हैं, होमोनिम्स होते हैं, होमोफोन्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, वो भी डिफ़िकल्ट वाले। वो बच्चे कैसे याद करेंगे? जब आप उनको हर महीने उनको टारगेट नहीं दोगे तो बच्चे कैसे याद करेंगे? आप एक टाइम टेबल बनाइए अपना कि हाँ मुझे बच्चों को 1 महीने में इतने एंटोनिम सिनोनिम याद करा देने। जब आप याद नहीं कराओगे तो बच्चे का इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा इंग्लिश में?
जब बच्चे के दिमाग में कुछ भरा होगा तभी तो उसका इंटरेस्ट आएगा। जब दिमाग में भरा ही कुछ नहीं है, जब उसको टेक्निक मालूम ही नहीं है, तो कैसे तलवार चलाएगा, कैसे जूडो कराटे खेलेगा, करेगा, सीखेगा, कैसे अपोनेंट को वो हराएगा जब उसके पास कुछ है ही नहीं। हमारा इंग्लिश में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि हमारी वोकैब बहुत ही वीक है। आप जहाँ पर बैठे हैं उसके आसपास की चीज़ों को देखिए और कॉपी पे लिखिए कि आपको कितनी चीज़ें जो सामने दिख रही हैं उनकी इंग्लिश आती है। सामने आपके तार है तो क्या तार की इंग्लिश आती है? सामने आपके क्या है, फर्श है। मैंने तो पाया है कुछ बच्चे ऐसे जिनको फर्श, छत, इसकी इंग्लिश ही नहीं आती है। फ्लोर, रूफ, इसमें डिफरेंस ही नहीं पता है। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये बेसिक्स भी नहीं क्लियर है। तो ये कौन याद कराएगा? ये टीचर्स की जिम्मेदारी है। टीचर्स को पता होना चाहिए कि क्लास में कौन कौन से बच्चे, उनको बता ही दीजिए आप कम से कम। अगर आप बहुत ही वीक है, बहुत वीक है, तो मैं आपसे कहूँगा आप क्लास 6th, 7th और 8th की ग्रामर की बुक से सारी वोकैबुलरी तैयार कर डालिए। मैंने आपसे बोल तो दिया है भाई कि आप अ न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश ले लीजिए, लेकिन ये लेने से पहले आप क्लास 6th, 7th और 8th की ग्रामर की बुक उठाइए और उसमें से सारी वोकैबुलरी याद कर डालिए, शब्द भंडार। जब आप याद कर डालोगे तब आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा और तब आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ोगे, आप क्लास में मन लगाओगे। देखिए भाई, टीचर ने चैप्टर पढ़ाया आपको, ठीक है, अ लेटर टू गॉड। टीचर ने बता दिया बेटा कल मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको घर से उसको थोड़ा सा रीड करके आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप घर से थोड़ा रीड करके नहीं आओगे तो क्लास में टीचर जो भी पढ़ाएगा आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। आपका काम होना चाहिए अगले दिन विद्यालय में जो भी पढ़ाया जाए वो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए पहले से। आप ऐसे ही मुंह उठा करके विद्यालय नहीं जा सकते। प्यारे बच्चों, आपको पहले से तैयार होकर के आना ही होगा। यू कैनॉट बी एक्सटेम्पर। ठीक है, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी बहुत ज़रूरी है। चाहे जितना अच्छा टीचर हो, अगर वो घर से पढ़ करके नहीं आएगा, रिवीजन करके नहीं आएगा, वो कभी भी क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी सीजन्ड टीचर, he can, but teachers like me, they have to do this and we do। हम चाहते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हम पहले से पढ़ के आते हैं। और जब हम पहले से पढ़ेंगे तो हमको नई नई चीज़ें पता चलेंगी उस चीज़ के बारे में। सच में ऐसा होता है, आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो आपको उसमें कुछ नया ही मिलेगा। जैसे म्यूज़िक में किसी राग को आप गाइए और हर बार गाओगे तो हर बार उसमें कुछ नया मिलेगा। ठीक है, ओके सर, लेकिन सर समस्या ये है कि हम याद करने बैठते हैं तो वो याद नहीं होता। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसका पहला निराकरण क्या होना चाहिए? अगर आप 9th में हैं तो ये नहीं कि आप 9th की बुक उठा करके वर्ब की फॉर्म याद करें। आप 6th क्लास की उठाइए किताब, ग्रामर की, यूपी बोर्ड की, हिंदी मीडियम की, नॉट इंग्लिश मीडियम। यूपी बोर्ड की क्लास 6 की ग्रामर की बुक उठाइए और उसमें से वर्ब की फॉर्म याद कीजिए। जब याद हो जाए तो 7th की उठाइए, जब 7th की याद हो जाए तो 8th की उठाइए, और जब 8th की याद हो जाए तब आप 9th की उठाइए। मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है कि ये बुक आप परचेज करिए, लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने क्लास 6, 7, 8 अच्छे से थोड़ा पढ़ रखा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो आप क्लास 6 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ओके सर, हम याद करेंगे। लेकिन सर
याद था, चलिए मैं 6 की करता हूँ, मैंने स्टार्ट भी कर दिया याद करना, लेकिन याद नहीं हो रहा है। गो मतलब जाना, कम मीन्स आना, ब्रिंग मीन्स लाना, बाय मीन्स लाना कि बाय मीन्स खरीदना, भूल जाता हूँ। बाय की सेकेंड फॉर्म बाय बाइट बाइट होगा कि बाय बॉट बॉट होगा कि बाय ब्रॉट ब्रॉट होगा, कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। इसके लिए क्या करें? मैंने तो देखा है कि बच्चों को गो की सेकेंड और थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है। कम कम्ड कम्ड बोलते हैं, कम केम कम आता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या तरीका है कि आप रोज वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते जाइए, रोज पढ़ते जाइए वर्ब की फॉर्म्स। आपको याद नहीं करना है। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं चलो बैठो भाई याद करना है, नो। अगर आप बैठ गए और दिमाग में ये बैठा लिया कि नहीं याद करना है, 3 इडियट्स देखा है? देखी होगी मूवी। आमिर खान हर क्लास में चला जाता था। वो क्लास में याद करने के लिए नहीं जाता था, वो क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको पढ़ने जाता था, उसको सुनना चाहता था, उसको इंटरेस्ट था। जब आप किसी चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आपने पहले से ही दिमाग में रख लिया कि नहीं मेरे को ये याद करना है, याद नहीं करूँगा तो ये चीज़ आएगी नहीं, इसी से ही सब कुछ है, ना 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 ना, पहले से ही दिमाग में भर लिया है। ये नहीं करना है। आपको केवल और केवल रीड करना है। आप एक हफ्ते तक रीड करिए। टोटल 250 वर्ब की फॉर्म्स है। आप एक पेज रीड कर लिया, ओके, सो जाइए। सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, बगल में किताब रखिए, उसको सोने से पहले एक बार पढ़ लीजिए, रख दीजिए। अगले दिन फिर उठिए, पढ़ लीजिए, रख दीजिए। फिर क्या करिए, एक चार्ट बनाइए बड़ा सा, उसमें तकरीबन 50 या 60 या 70 100 वर्ब की फॉर्म्स आप लिख लीजिए, उसको अपने कमरे में चिपका दीजिए। रोज़ आपकी निगाह उस पर पड़ेगी तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है। पहले देखिए तो तन्मयता से, विद फुल इंटेंसिटी। जब आप देखोगे तभी तो याद होगा। हनुमान चालीसा क्या बचपन में आपने याद करना